प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत मंडपम में एबीपी न्यूज़ की समिट में कहा, दशकों तक हमारी नदियों का पानी झगड़े का मुद्दा रहा। हमारी सरकार ने नदियों को जोड़ने का फैसला किया है। आजकल मीडिया में पानी को लेकर बहुत बातें चल रही है। उन्होंने कहा, पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। पीएम ने यह बात सिंधु जल समझौते के संदर्भ में कही। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करने के अलावा कई सख्त फैसले लिए हैं। पीएम मोदी के भाषण की मुख्य बातें इस प्रकार है। 2014 से पहले हमारे बैंक बर्बाद होने की कगार पर थे। आज भारत का बैंकिंग सेक्टर दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से एक है। रिकॉर्ड फायदे में है, जमा करने वालों को इसका फायदा है। हमारी सरकार ने बैंकिंग में रिफॉर्म किया, छोटे बैंक को मर्जर किया और एयर इंडिया डूब रही थी। देश के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे थे। हमारी सरकार ने एयर इंडिया को बचाया। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हमारे पूर्व पीएम ने माना था, अगर सरकार 1 रुपया गरीब को भेजती है तो 85 पैसा लुट जाता है। सरकारें बदल रही, लेकिन गरीब की दिशा में ठोस कदम नहीं हुआ। हमारी सरकार ने तय किया कि 1 रुपया पूरा गरीबों को मिले। इसके लिए डायरेक्ट अकाउंट में भेजा। 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म तक नहीं हुआ था। पहले वाले यही सिस्टम बनाकर गए थे। हमारी सरकार ने इन 10 करोड़ फर्जी नामों को हटाया। डीबीटी के जरिए पूरा पैसा गरीब के बैंक खाते में भेजा। इससे 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा गलत हाथों में जाने से बचा है। मतलब आपका पैसा बचाया है। पैसा आपका बचा, गाली मोदी ने खाई। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला दशकों से लटका हुआ था। तर्क था कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। हमारी सरकार ने जीवन खपाने वालों के हित को सर्वोपरि रखा। अब तक हमारी सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा 1 रैंक 1 पेंशन में दे चुकी है। ट्रिपल तलाक के मामले पर बात नहीं की जाती थी। मुस्लिम परिवारों, महिलाओं के हित में ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। वक्फ कानून में बदलाव की मांग दशकों से की जा रही थी। इसमें जरूरी बदलाव किए गए। इससे गरीब मुस्लिमों, पसमानदा मुस्लिमों को फ़ायदा मिलेगा। इंडिया यूके की ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। विश्व की 2 बड़ी ओपन मार्केट इकोनॉमी के बीच दोनों देशों के विकास में नया अध्याय जुड़ेगा। इससे भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। कुछ समय पहले हमने यूएई, मॉरिशस के साथ ट्रेड साइन किए। भारत आज रिफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के साथ एक्टिवली एंगेज करके हब बना रहा है। देश का हित सर्वोपरि रखा जाए, यह जरूरी है। देश के सामर्थ्य पर भरोसा किया जाए। लेकिन दशकों से देश में विपरीत धारा बही। इसका देश ने बहुत नुकसान उठाया। पहले कोई भी बड़ा कदम उठाने के पहले ये सोचा जाता था कि दुनिया क्या सोचेगी, वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुर्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वोट बैंक छिटकेगा तो नहीं। अलग अलग स्वार्थ के कारण बड़े फैसले टलते ही जा रहे थे। कोई भी देश ऐसे आगे नहीं बढ़ता है। देश तब आगे बढ़ता है जब एक पॉलिसी हो, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। बीते 1 दशक में इसी नीति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। जो हमने देखा है, पहलगाम अटैक के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने कहा था, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी खोया। इनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़, कोई गुजराती था, कोई बिहार का लाल था। आज सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा आक्रोश एक जैसा है।